नमस्ते। क्या आपको भी बेवजह घबराहट होती है या नींद पूरी नहीं होती? फ्रॉम कामिंग पोजेज टू ब्रीदिंग मास्टरी, ये सेशन स्पेशली उन लोगों के लिए है जो हर दिन इमोशनली ब्रेक डाउन, बर्नआउट या फिर स्ट्रेस से जूझ रहे होते हैं। जिंदगी में ऐसे भी रातें आई होंगी जब आप बिना वजह रोए होंगे, दिल भारी, मन बेचैन और आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं। अगर आप भी उनमें से हैं जिनके दिमाग में हर वक्त टेंशन का तूफान चलता है, तो ये वीडियो आपके लिए एक इमोशनल हीलिंग जर्नी बन सकता है। इस वीडियो में जानेंगे वो 6 साइंटिफिक प्रूवन योगिक टेक्निक जो न सिर्फ आपके एंजाइटी लेवल को कम करेगी, बल्कि आपको एक नई मेंटल क्लैरिटी और इनर पीस भी देगी। याद रखें, एंजाइटी एक ऐसी साइलेंट किलर है जो धीरे धीरे आपके माइंड, बॉडी को पूरी तरह से याद थका देता है। तो चलिए जानते हैं आखिर में क्या सीखेंगे इस वीडियो में। तो हम सीखेंगे सिंपल और इफेक्टिव 6 योगा प्रैक्टिसेस जो आप घर पे आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं विदाउट एनी इक्विपमेंट और प्रायर योगा एक्सपीरियंस। अब बात आती है क्यों जरूरी है एंजाइटी के लिए योग। तो देखें, स्ट्रेस में हार्मोन जैसे कार्टिसोल को कंट्रोल करता है योग, नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है और इमोशनल एनर्जी को शिफ्ट करता है फ्रॉम फियर टू काम। ब्रीदिंग प्रैक्टिस से ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ती है ब्रेन तक, जो आपको रिलैक्सेशन इंड्यूस करती है। तो ये इतने सारे तरीके से योग आपको हेल्प कर सकता है रिलैक्सेशन के लिए, स्पेशली एंजाइटी में। तो बात आती है आखिर कैसे करेंगे योग को प्रैक्टिस। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि आप एक एक आसन को कैसे प्रैक्टिस करके अपने आप को एंजाइटी से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले है बालासन, जिसको कहते हैं चाइल्ड पोज। जब दिमाग भारी हो तो ये पोज एक इमोशनल हग की तरह काम करता है, जिसे कहते हैं सेल्फ हग। तो चलिए बालासन कैसे करते हैं मैं करके आपको दिखाता हूँ। आराम से वज्रासन में बैठ जाएंगे और हाथ को इस तरह से पूरी तरह से स्ट्रेच करते हुए, श्वास छोड़ते हुए गो फॉरवर्ड और इस तरह से स्ट्रेच करते हुए रहेंगे। दोनों पैर के बीच में भी का शेप आप बना सकते हैं और स्टे हियर एज मच यू कैन स्टे विद परम रिलैक्सेशन, परम शांति के साथ। जितना देर आप रहेंगे बहुत ही सुकून मिलेगा, जिसको कहते हैं बालासन एंड चाइल्ड पोज। और जितना रहने के बाद आप धीरे धीरे वापस आ सकते हैं इसी तरह से। इसके बाद दूसरा है विपरीत करनी, यानी लेग अप द वॉल पोज। इसमें क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है और जो आपको स्ट्रेस में सुकून देने का काम करेगा। तो विपरीत करनी में आपको लेग अप करना है। कहाँ करना है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे करते हैं। आराम से लेट जाएं और आपके जो वॉल है इस पे आप पैर को रख दें ऐसे। विपरीत करने, ये परम रिलैक्सेशन देगा और स्ट्रेस आपका कम हो जाएगा। और परफेक्शन के लिए और आप वॉल के नजदीक जा सकते हैं, लाइक दिस, ऐसे। और ऐसे, और आराम से ऐसे रहेंगे। यथासंभव आप रह सकते हैं 15 सेकंड से लेके आप 15 मिनट तक भी रह सकते हैं और आपको बहुत रिलैक्सेशन देगा स्ट्रेस में। फिर जब आना हो तो धीरे धीरे आप वापस आ जाएंगे अपनी पुनः प्रारंभिक स्थिति में। अब तीसरा है जानु शीर्षासन। जानु शीर्षासन आपके नर्वस सिस्टम को मेल्ट करने का सबसे आसान सब्टल मेथड है, आपको परम रिलैक्सेशन मिलेगा। तो चलिए जानु शीर्षासन के लिए सबसे पहले आराम से बैठ जाएंगे और सामने की ओर पैर को फैलाएंगे और कोई एक पैर को आप बेंड कर लीजिए लाइक दिस, और ये बॉडी पार्ट को इधर कर लीजिए। श्वास यहाँ पे लेंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर जाएंगे और स्टे हियर। अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल हैं तो इस लेवल पे आप रुकेंगे, इससे ज़्यादा जा सकते हैं तो इससे आप ज़्यादा जाएंगे। जो आपका कंफर्टेबल लेवल है उस पर आप रुक सकते हैं 15 सेकंड से लेके 2 मिनट तक, 30 सेकंड तक, 90 सेकंड तक, एज पर योर कंफर्टेबिलिटी यू मे स्टे हियर। और फिर धीरे धीरे इसी तरह से वापस आना है और अगेन दूसरे पैर को चेंज करेंगे लाइक दिस। फिर से ऐसा जानु शीर्षासन। तो ऐसे आप आराम से कर सकते हैं, इससे आपको स्ट्रेस में बहुत ही रिलैक्सेशन मिलेगा। 4th वन में आपको करना है, जी हाँ, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, दैट इज कॉल्ड अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम करने के लिए आप राइट हैंड का यूज करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे और पुनः राइट से लेंगे, लेफ्ट में छोड़ेंगे। ऐसा आप 6 टाइम्स टू 12 टाइम्स टू अप टू 25 टाइम्स आप कर सकते हैं। तो मैं एक बार प्रॉपर करके दिखाता हूँ अनुलोम विलोम। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, पुनः राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा।
ऐसे आप अनुलोम विलोम करेंगे तो आपको परम रिलैक्सेशन, परम शांति का एहसास होगा। 5th वन में करना है आपको भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी के लिए क्या करना पड़ेगा? कान बंद, आंख बंद, नाक से सांस लेंगे और भंवरे की गुंजन में छोड़ेंगे और ध्यान पूरा मस्तिष्क पे रहेगा। देखिए आप फिंगर प्लेसमेंट, लंबी सांस नाक से लिया, तो इस तरह से भ्रामरी प्राणायाम आप 10 to 12 टाइम्स कर सकते हैं। परम रिलैक्सेशन देगा। एंड एट द लास्ट आपको करना है शवासना। शवासना इज नथिंग, जस्ट आपको मैट पे लेट जाना है और लेट कर बॉडी स्कैन करना है। तो कैसे मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। लेट जाएंगे और जिधर पैर गिरना चाहता है गिरने देंगे, हाथ को कमर के बगल में, हथेली आसमान की ओर, और अगर फेस किधर कहीं एक तरफ टिल्ट होना चाहता है तो होने देंगे और आंखें बंद। अब यहाँ पर हाथ पैर हिलना तो दूर की बात है, आंख की पलकें तक नहीं झपकेंगे। शवासना जीवन की सत्यता, बिल्कुल मूर्ति स्वरूप सोए रहेंगे और सोकर अपने शरीर के एक बॉडी पार्ट को स्कैन करते जाएंगे और धीरे धीरे रेस्पिरेटरी सिस्टम पाएंगे स्कैन के बाद, और श्वास का आना, श्वास का जाना, श्वास का आने के साथ टमी ऊपर, श्वास का जाने के साथ टमी नीचे। इसी प्रक्रिया को फॉलो करते करते आपको अंतःकरण में परम रिलैक्सेशन में चले जाना है और इसी अवस्था में 5 से 10 मिनट रहने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से इन 5 to 6 टेक्निक को अपनाकर आप पूरी तरह से रिलैक्स हो सकते हैं। तो एंजाइटी एक ऐसी लड़ाई है जो चुपचाप रहकर लड़ी जाती है, लेकिन हर लड़ाई को जीतने का एक शांत और सोलफुल तरीका होता है और इसके लिए है योग। तो आज से ही एक कमिटमेंट लें कि हर दिन खुद को सिर्फ 15 मिनट से शुरुआत करना है योग के लिए। तो आप कमेंट करके बताएं कि आपको किस वजह से एंजाइटी फील हो रहा था और योग के बाद क्या चेंजेस हो रहा है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप किसी न किसी अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हीलिंग तब शुरू होती है। तो एंजाइटी एक ऐसी लड़ाई है जो जब हम खुद भी हील हो और दूसरों को भी हील करें, मदद करें।